वालेकुम, मैं सिबिया खालिक इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ। कल हमने बहुत बहुत पावरफुल हड़ताल देखी। जैसे पहले शटर ज़बरदस्ती गिराए जाते थे बंदूकों के ज़ोर पे, डंडों के ज़ोर पे, ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा। लोगों ने खुद बहुत कामयाब हड़ताल की थी, बिल्कुल कारोबार बंद कर दिए थे और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इसमें ताजिर भी शामिल थे, इसमें जमात इस्लामी बल्कि पूरा मुल्क शामिल था। यहाँ तक कि नून लीगी भी शामिल थे, उन्होंने भी अपने शटर डाउन किए हुए थे। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं किए थे और ये सब एक्स्ट्रा टैक्सेस और बिजली के खिलाफ थे। अब आप देखें मुल्क जो है किस कदर परेशान है कि वो लोग ये करने पे मजबूर हो गए, लेकिन हुकूमत के कानों पे जूं नहीं रेंगी। उन्होंने बल्कि उन्होंने ये फरमा दिया हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें। हैरत है आप लोगों के ऊपर, नहीं तो एक हड़ताल से बहुत कुछ मसले हल हो जाते हैं। वो अब बताएँ किस तरह अपने कारोबार चलाएँ? वो इतने ज़्यादा टैक्सेस दें, कितने कारोबारी लोग घर में बैठ गए हैं, कारोबार नहीं चला पा रहे कि टैक्सों की भरमार है। हमारा मुल्क जो है वो सिर्फ़ कर्ज़े पे और इस पे पल रहा है बकौल हुकूमत के, ये हमें नहीं मालूम। सारी जमातें एक साथ मिलके ये हड़ताल की गई और बहुत कामयाब हड़ताल हुई। मगर इन लोगों ने इसका कोई असर नहीं लिया। इन पर क्योंकि इन पर कोई टैक्स आयत नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है, इनको बिजली के बिल अदा नहीं करने पड़ते। असल में ये जो हड़ताल थी ये सरासर हुकूमत के खिलाफ थी, लेकिन हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आई। हुकूमत से नफ़रत का इज़हार था। इनका प्लान जो है वो अब कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी वसायत फैलाई हुई है। कल उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया कि हर शख़्स ने अपने कारोबार बंद करके अपनी नफ़रत का इज़हार किया। यहाँ तक कि आपने यूटिलिटी स्टोर बंद करके कितने लोगों के कारोबार बंद कर दिए, कितने लोगों को परेशान कर दिया। वो लोग ब्रिटिश चौक तक पहुँच गए हंगामे करते हुए, लेकिन वो भी आप लोगों ने अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको भी कुछ नहीं करने दिया। सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप लोग जो चाहें करें, जो चाहें नहीं करें, ये आप लोगों का आप लोगों ने एक वो बना लिया है, सब कुछ हथिया लिया है। सबसे पहले तो मैं शहबाज़ शरीफ को कहना चाहती हूँ, उनको मुबारक हो कि शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं बकौल उनके, लेकिन हमें उनकी मेहनत कहीं नज़र नहीं आती है शबाना रोज़। और वाक़ई में इतने दिनों में उनकी कमर में दर्द नहीं हुआ, बकौल उनके मैं सुबह निकलता हूँ और रात तक काम करता हूँ, मगर उनकी कमर में दर्द नहीं हुआ, वो घर में छुप के नहीं बैठे और वो मुस्तकिल काम करते रहे। ये इज़्ज़तदारी नहीं किया कि वो भी जाके उन्होंने भी कोई ऐसी बीमारी अपनी बड़ी नहीं दिखाई और नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं गिरे। लेकिन वो लंदन भाग रहे हैं, वो लंदन भाग रहे हैं अपने अमाल की वजह से, क्योंकि उनको किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराई। यहाँ तक कि उनकी अपनी सगी बेटी ने भी उनको लिफ्ट नहीं कराई, उनको एक तरफ डाल दिया। जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होके वापस लंदन जा रहे हैं और किस मुँह से आए थे वो और किस तरह जा रहे हैं। ये कोई जवाब देगा हमें, हम इस जवाब के इंतज़ार रहेंगे। पहले बिजली के बिलों की तरफ गरीब देखे कि बच्चों की फ़ीसों की तरफ देखे और पेट्रोलों की तरफ देखे, पानी के बिलों की तरफ देखे, किस-किस की तरफ देखें लोग कहाँ तक देखें, कहाँ तक करें? गरीब तो मर गया है, गरीब का बुरा हाल है। पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी फैल चुकी है। चारों तरफ महँगाई, दहशतगर्दी, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये कोई तो हो जो इस चीज़ों के हल निकाले, कोई तो निकले जो इन चीज़ों का हल निकाले। किसी को निकलने नहीं देते, किसी को जलसा करने नहीं देते। सब कुछ अपनी ही कर रखा है, पूरी हुकूमत अपनी की हुई है। जबकि आप लोग काम नाम कभी नहीं कर रहे, कहीं भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग खुद अपनी बातों पे बैठ के गौर करें तो आपको पता चलेगा आपने मुल्क में कितनी वस्तायत फैलाई हुई है। खुदा हाफ़िज़।